तृतीय काल के अंत की परिस्थितियों की चर्चा चल रही है। उस समय वो काल चल रहा है। ये अभी चक्र रत्न प्रकट हो गया था। ऋषभ देव स्वामी के अभी मोक्ष जाने में 1,00,000 पूर्व 1000 वर्ष कम इतना बाकी है। 1,00,000 पूर्व बाकी है और चक्र रत्न प्रकट हो गया है इधर भरत जी को। 60,000 वर्ष में जाकर के आ गए। अभी तो लाखों पूर्व तक, 1,00,000 पूर्व तक ये यहाँ चक्रवर्तित्व पद में रहेंगे। तब तक तो निर्वाण नहीं होगा ऋषभ देव स्वामी का। इसका मतलब तीसरे काल की घटना चल रही है सब कुछ। मैंने ऋषभ देव स्वामी से इसलिए जोड़ा क्योंकि ऋषभ देव स्वामी का निर्वाण तीसरे काल में हो गया था, इसलिए मैंने उन सब बातों को जोड़ा कि अब ये तीसरा काल ही चल रहा है जब चक्र रत्न प्रकट हो गया था। चक्रवर्तित्व पद के साथ में, चक्र रत्न के साथ में देव लोग आ रहे जा रहे हैं और ये माहौल बना हुआ है, ये सब स्थितियाँ। हे देव, आगे देखो क्या कह रहे हैं। हे देव, हम लोग दूर दूर तक अनेक देशों में निवास करने वाले व्यंतर हैं। हे देव किसको कह रहे हैं? ये देव शब्द का प्रयोग भरत चक्रवर्ती के लिए, क्या ये भरत चक्रवर्ती के लिए है ये सारी बातें। हे देव, भरत चक्रवर्ती को कह रहे हैं हीराचंद जी साहब। दूर दूर तक अनेक देशों में निवास करने वाले व्यंतर हैं। अब आप हम लोगों को अपने समीप रहने वाले सिपाहियों के समान बना लीजिए। ये व्यंतर आकर के बैठ गए इनके पास में, दूर दूर देशों में रहते थे। अरे पुण्य के गुलाम हैं, पुण्य के गुलाम। इधर पुण्य का उदय तीव्र होता है और उधर से दौड़े 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 चले आते हैं। ये सब देव लोग भागे चले आते हैं और आकर के अर्दली में यहाँ आकर के खड़े हो गए हैं। और अर्दली में आकर के खड़े हो गए और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं हमें आपकी अपनी सेना के सिपाहियों की तरह स्वीकार कर लीजिए, हम आपके सेना के सिपाहियों की तरह हैं। देखो देवों की बात और चक्रवर्तियों का ये समागम कैसा माहौल बना हुआ है। मैं देख देख करके मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मनुष्य गति का जीव मूर्ख ही लोग होंगे जो लोग देवों की आराधना करते होंगे। अरे काम कुछ ऐसा करो, पवित्रता और पुण्य का ऐसा सुमेल आपके जीवन में होना चाहिए जिसे देख करके देव आपके कंट्रोल में आकर के आपकी अधीनता सहज स्वीकार करें। सन्मति जी साहब कोलारस से, काम कुछ इस तरह का हो। अरे व्यंतरवासी देव तो अभी भी आ सकते हैं, घूमते फिरते हैं यहाँ आपके यहाँ आस पड़ोस में ही। चारों तरफ देखेंगे तो किसी बड़ पर, किसी पीपल पर, कभी कहीं कभी कहीं, कभी चौराहों पर, कभी नदी में, नाले के किनारे पर, कहीं गंदे नाले पर, ये सब ये व्यंतरवासी देव घूमते फिरते रहते हैं, यहाँ भटकते रहते हैं। आपका पुण्य तीव्र हो तो आपके चरणों में आ जाएंगे और आकर के कहेंगे क्या हुक्म है मेरे आका, बोलो क्या हुक्म है। हुक्म दे देना आप उनको, आदेश दे देना, वे तैयार रहेंगे आपके लिए, लेकिन आएंगे आपकी पुण्य और पवित्रता को देख करके ही। ऐसा ही है। ओम प्रकाश जी योगी साहब देखिए आगे और आदि पुराण के 32वें पर्व का 37 नंबर का श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। अथ तत्र कृतावासम ज्ञात्वा सनियम प्रभुम अगान मागध वदृष्टुम विजयार्धाधिपः सुरः। नियम के अनुसार भरत ने वहाँ डेरे किए, डेरे डाले। यह जानकर विजयार्ध पर्वत का स्वामी व्यंतर वियार्ध देव, ये मागध देव के समान भरत के दर्शन के लिए आया। ओ भरत जी आए, भरत जी आए। भरत ने जैसे ही विजयार्ध पर्वत के आसपास में वहाँ जाकर के अपना डेरा डाला, अपने तंबू डाले वहाँ भरत ने, और भरत को आया हुआ देख करके कहते हैं भाई ये भरत की क्यों महिमा हो रही है? हमने तो सुना है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अमित जी कोलकाता वाले, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, हमने तो ये सुना है। ये राजा क्यों पूजा जा रहा है? अरे राजा नहीं था, ये तीर्थंकर प्रभु का पुत्र था, तद्भव मोक्षगामी था, क्षायिक सम्यक दृष्टि था, विद्वान था, ज्ञानी था, ये भरत चक्रवर्ती। इसको विद्वान कम मत समझो ना भरत चक्रवर्ती को। राजा होने के साथ साथ में भरत जी विद्वान भी थे और यहाँ विद्वत्ता का सम्मान हो रहा है, यहाँ उसके राजापन का सम्मान नहीं हो रहा। राजाओं को कौन क्या पूछे भाई साहब, राजाओं को कोई नहीं पूछता है। भरत जी आए, भरत जी आए, अरे हमारे यहाँ भरत जी आए भाई साहब, हमारे यहाँ भरत जी आए हैं। वो आ गए सब यंत्रदेव वहाँ से विजयार्ध पर्वत के ऊपर अंतिम कटनी पर, द्वितीय और तृतीय कटनी पर। तृतीय तो टॉप हो गया,
और द्वितीय कटनी पर ये सब व्यंतरवासी देव रहते हैं। प्रथम लेवल तक विजयार्ध पर्वत के फर्स्ट लेवल पर विद्याधरों की नगरियाँ हैं, वहाँ तो मनुष्य गति के जीव हैं। और ऊपर से ऊपर रहते हैं देव लोग, वे देव लोग उतर करके आ जाते हैं। किस लिए? जैसे ही पता लगा अरे हमारे यहाँ तक आए हैं चक्रवर्ती भरत, ज्ञानी है, विद्वान है, चलो चलो उनकी सेवा करने के लिए, उनके अवगत करने के लिए चलते हैं। ये व्यंतरवासी देव उतर करके आ गए। ये लिख रहे हैं यहाँ, कितने सुंदर शब्द दिए हैं। विजयार्ध पर्वत का स्वामी व्यंतर, विजयार्ध पर्वत का स्वामी व्यंतर था वो, वियार्ध देव था। जैसे ऊपर कहा था कि मागध देव आ गया उनको उनकी सेवा करने के लिए, उसी तरह से ये वियार्ध देव भी भरत के दर्शन के लिए आ गया। विजयार्ध देव भी कह सकते हैं, वियार्ध लिखा है ना, ये वियार्ध की जगह विजयार्ध देव, ऐसा। विजयार्ध पर्वत का स्वामी व्यंतर, वियार्ध विजयार्ध होना चाहिए, ऐसा लगता है मेरे को। विजयार्ध देव वो ज़्यादा उपयुक्त लगता है। वियार्ध क्या होगा? विजयार्ध पर्वत के ऊपर रहने वाला विजयार्ध देव हो गया। विजयार्ध पर्वत के ऊपर रहने वाले देवों की चर्चा चल रही है। देखिए आगे, सिंधु देव्यान शेची सह, सिंधु देव्यान्य शेची सह, सिंधु देवी ने भरत का अभिषेक किया। लो, ये सिंधु देवी कौन है? ये सिंधु देवी कौन है? अरे गंगा नदी जहाँ से बहती है वहाँ गंगा नाम की देवी का महल है। सिंधु नदी जहाँ से बहती है वहाँ सिंधु नामक देवी का एक महल है, और उस महल में वो सिंधु नाम की देवी निवास किया करती है। उस सिंधु देवी ने भरत का अभिषेक किया, देवी ने अभिषेक किया। सैकड़ों स्वर्ण के कलशों से भरे हुए पुण्य रूप सिंधु नदी के जल से भद्रासन पर बिठाकर महाराज भरत का अभिषेक अपने हाथों से किया और कहा कि हे देव, मैं आज आपके दर्शन से पवित्र हुई हूँ। वाह! अब देव हैं ये सब, रिद्धिधारी हैं। अभी यहाँ ऊट पटांग बातें मत सोचना, लेकिन देवों की शक्तियाँ, देवों की रिद्धियाँ, और कहाँ ऐसे स्वर्ण पात्र में भर करके भरे हुए कलशों से उनका अभिषेक हो गया और ऐसा स्वीकार किया। देवों ने भी, देवियों ने भी, विजयार्थ के देवों ने, सिंधु की देवियों ने, ये सब प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ आदि पुराण का प्रमाण प्रस्तुत किया है 32वें सर्ग का 79 नंबर श्लोक। आदि पुराण से कितने कितने प्रमाण यहाँ प्रस्तुत कर दिए हैं। बात तो एक ही कही जा रही है, आज मैं आपके दर्शन से पवित्र हो गई हूँ। मनुष्य का अभिषेक भी देव करते कर सकते हैं। मनुष्य का अभिषेक तो, बाल तीर्थंकर का अभिषेक तो देव करते ही है ना, क्या? बाल तीर्थंकर का तो करते ही हैं। इसलिए स्त्री अभिषेक नहीं है, स्त्री द्वारा किया गया है अभिषेक। अभिषेक का मतलब वो बैठा हुआ है और जल डाल दिया गया, कौतुकवश भी डाल दिया जाता है। और देव हैं, दिव्य शक्ति संपन्न होते हैं, उन देवियों के साथ में देव भी होंगे, है ना। ऐसे सही वो बैठते हैं, जल की धारा माथे पर ऐसे कलश डाल दिए जाते हैं, ऐसा ही होता है। महापुरुषों के साथ में इसी तरह की स्थितियां बनती है। तो ऐसा ही समझ लीजिए जैसे होली के दिन नीचे से गुजरते हुए व्यक्ति के ऊपर से पानी का घड़ा भर के डाला गया है, ऐसा है। तो नीचे से भरत जी गुजर रहे थे और ऊपर से उसने भी स्वर्ण कलशों में भर करके जल भरी भरी लाए हैं, अपनी सखियों को बुलाएं हैं, आज प्रभु जी का नमन कराएंगे, है ना। ऐसे तो भावनाएं हैं, भावनात्मक बातें हैं बहुत। श्लोक नंबर 166 में गंगा देवी ने भरत का अभिषेक गंगा जल से किया, ऐसा लिखा हुआ है। माने गंगा और सिंधु दो देवियां हैं ना ये, क्या? माने विजयार्ध पर्वत के नीचे से दो महानदियां निकल रही है, एक गंगा नाम की नदी निकल रही है, एक सिंधु नाम की नदी निकल रही है, क्या? माने पहले सिंधु नदी की तरफ से वे गए और गंगा नदी की तरफ से घूम करके आ गए। तो जब सिंधु नदी की तरफ से गए थे तो सिंधु नदी ने उनका स्वागत किया, अभिषेक किया सिंधु नाम की देवी ने, और गंगा नदी की तरफ से गए तो गंगा नदी ने उनका स्वागत किया। श्लोक नंबर
79 में तो सिंधु देवी के अभिषेक की बात हुई, और आगे चल कर के श्लोक 166 में गंगा देवी ने भरत का अभिषेक गंगा जल से किया, ऐसा लिखा है। राजा भरत का अभिषेक देवों ने आकर किया था, पर्व 37 में लिखा गया है। राजा भरत का अभिषेक देवों ने आकर के किया है। अनेक देव उसके अंग की रक्षा करने वाले, अंगों की रक्षा करने वाले, उनको सदा नमस्कार करते रहते थे। ये 37 नंबर के पर्व में कह रहे हैं, अरे उसकी रक्षा करने वाले, अंग की रक्षा करने वाले, वास्तव में अंग रक्षा करने वाले, अंग रक्षक जिन्हें कहते हैं ना, ये उनके अनेक देव उनके अंग रक्षक या अंगों की, ऐसा बनाइए इसको, अंगों की रक्षा करने वाले और सदा नमस्कार करने वाले रहा करते थे। आदि पुराण पर्व 37 देखिए क्या लिख रहे हैं। षोडशास्य सहस्राणि गणबद्ध भरा, ये योक्ता धृत निःस्त्रिंशा निधिरत्नात्मरक्षणे। उस महाराज भरत के 16,000 गणबद्ध व्यंतर देव थे। ये नदी को देवी नहीं कहा, वहाँ नदी के ऊपर देवी के महल बने हुए हैं जहाँ से वो नदी बहती है। वो जो देवी है उस देवी का नाम गंगा नाम की देवी है। सिंधु नाम की देवी जहाँ से निकलती है वहाँ सिंधु नाम की देवी का एक महल है। सिंधु नाम की देवी का महल, गंगा नाम की देवी का महल, और वास्तव में उन महलों के कारण ही उन नदियों के नाम गंगा और सिंधु पड़ा है। क्या समझ में आ रही है बात? वो परमानेंट महल है, देवियाँ बदल जाती है और उसी नाम की देवी वहाँ नई उत्पन्न हो जाती है। अपने परिषद जाति के देवों के साथ में वे देवियाँ वहाँ निवास करती है, गंगा देवी, सिंधु देवी। तो नदी भी वो गंगा देवी और सिंधु देवी के नाम से रह जाती है। ठीक है ना? इसलिए कोई ऐसा नहीं समझ लेवे कि नदी को क्यों देवी कह दिया है, गंगा देवी कह दिया, सिंधु। अरे गंगा और सिंधु देवियों के ही नाम हैं, नदियों के नाम तो बाद में पड़े हैं, ऐसा कह सकते हैं अपन। देवियों के महलों की वजह से उसका नाम पड़ गया। जैसे कोई भी समझ लीजिए बड़े महापुरुष किसी जगह पर रहते हो तो उस बाजार का नाम भी उसी महापुरुष के नाम पर पड़ जाता है, ऐसा है। यहाँ क्या कह रहे हैं, ये कल रात को बतलाया था 34 विजयार्ध पर्वत है। विजयार्ध पर्वत 34 है, 32 विदेश क्षेत्रों में, एक भरत में और एक ऐरावत में 34 विजयार्ध पर्वत हैं। चलिए, उन महाराज भरत ने के 16,000 गणबद्ध व्यंतर थे, लो, जो कि हाथ में तलवार, निधि, रत्न और चक्रवर्ती की रक्षा करने में नियुक्त थे। आप कल्पना कीजिए कैसे वैभव की चर्चा चल रही है। क्या माने देख देख करके आश्चर्य जैसा लगता है। भरत के 16,000 गणबद्ध व्यंतर देव थे। भरत जी के व्यंतर 16,000 व्यंतर थे भरत चक्रवर्ती के, जो कि हाथ में तलवार लेकर के निधि रत्नों की रक्षा करने के लिए, निधियों की रक्षा करने के लिए, रत्न की रक्षा करने के लिए, स्वर्ग के क्या कहते हैं चक्रवर्ती की रक्षा करने के लिए। अब ये निधि रत्न लिखा है, निधि एवं रत्न आना चाहिए। निधि अलग है, 9 निधि हैं और 14 रत्न हैं, तो वे लगा देना चाहिए बीच में। ये वास्तव में अशुद्धियाँ इसमें रह गई है इसके छपने में। तलवार लेकर के निधि की रक्षा कर रहे हैं, तलवार लेकर के और किसकी रक्षा कर रहे हैं? रत्न की रक्षा कर रहे हैं। पहले अपन ने 14 रत्न पढ़े थे, चक्रवर्ती के 14 रत्न कौन कौन से होते हैं, चक्रवर्ती की 9 निधियाँ कौन कौन सी होती है, ये सब अपन ने पहले पढ़ ली थी। और 16,000 तो बॉडीगार्ड हैं पटनी जी साहब, 16,000 तो बॉडीगार्ड जैसे। किसके? पटरानी की रक्षा करने वाले 16,000 देव होते हैं भाई साहब। पटरानी की रक्षा करने वाले 16,000 देव, एक एक रत्न की रक्षा करने वाला 1,000 देव, एक एक निधि की रक्षा करने वाला 1,000 देव। 14 रत्न और 9 निधियाँ 23 हो गई। ये 23,000 देव तो इनकी रक्षा करने वाले हैं, जिनमें पटरानी के 16,000 देव रक्षा कर रहे हैं, स्वयं की रक्षा करने वाले हैं।
ये अद्भुत है बातें। देखिए क्या लिख रहे हैं आगे। आगे एक छोटा सा प्रकरण और है, 10 मिनट का प्रकरण है। आप लोग कहें तो पूरा कर देता हूँ, और यदि नहीं कहें तो इस प्रकरण को अपन कल भी चला सकते हैं। यहाँ तक का जो अपना प्रकरण था, इस प्रकरण में एक महत्वपूर्ण बात जो इतनी देर से कही जा रही है, जो पिछले प्रवचन के अंदर कही थी, जो उसके पिछले प्रवचन में कही थी, जो पिछले 3, 4, 5, 7 दिन से जो चल रही है। दिल्ली में हमने जो ये प्रकरण शुरू कर दिया था, फिर जयपुर में और फिर यशवंत नगर में भी हम इतने दिन घूम करके आए, आगरा में भी की चर्चा। अरे मनुष्यों की कीमत वाला प्रकरण चल रहा है, मनुष्यों की कीमत वाला। भाई साहब, मनुष्य बहुमूल्य हैं, मनुष्य भाग्यशाली हैं। मनुष्य अपने भाग्य को नहीं समझ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही है। मनुष्यों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मनुष्य कितने भाग्यशाली हैं, ये अंदाजा नहीं है। क्या जन्म श्रावक कुल पाकर के, हो जी तुम नरभव सफल करो जी, जिन वाणी बोले छे। क्या जन्म श्रावक कुल पाकर के। अरे जैन कुल में जन्म लिया है, अरे भाई श्रावक कुल में जन्म लिया है। अरे भाई मनुष्य पर्याय में, जैन कुल में, श्रावकों के घर में, सम्मानीय परिवार में आपने जन्म लिया है। अपने इस नर भव को सफल कीजिए। जन्म श्रावक कुल पाकर के, हो जी तुम नरभव सफल करो जी, जिन वाणी बोले छे। पता है कैसे प्राप्त हुआ? जरा सुनना ध्यान से। क्या बहुत एक इंद्रिय में बीता। क्या बहुत एक इंद्रिय में बीता, और जहाँ पल पल दुख अनंता, जिन वाणी बोले छे। निकल जब त्रस में आया जी। अपनी दास्तां सुना रहे हैं भाई साहब, कहाँ से कहाँ पहुँचा। एक इंद्रिय में बहुत लंबा काल व्यतीत किया था, कुछ हाल बेहाल थे उस समय। बहुत एक इंद्रिय में बीता, और जहाँ पल पल दुख अनंता, जिन वाणी बोले छे। ओहो, फिर एक इंद्रिय से निकला और कहाँ आ गया? निकल जब त्रस में आया जी। क्या निकल जब, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। निकल जब त्रस में आया जी, और रहा मन बिन निपट अज्ञानी, जिन वाणी बोले छे। जन्म श्रावक कुल पाकर के, हो जी तुम नरभव सफल करो जी, जिन वाणी बोले छे। पाए कर मानुष्य योनि भी, ओ जी भोगों में काल गंवाया, जिन वाणी बोले छे। पाए कर मानुष्य योनि भी, ओ जी भोगों में काल गंवाया, जिन वाणी बोले छे। मिला अब उत्तम शुभ संयोग। क्या कह रहे हैं जिग्नेश भाई? अंतिम लाइन महत्वपूर्ण, दिग्दर्शन करा रहे हैं, भाव वासन करा रहे हैं, हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं। मिला अब उत्तम शुभ संयोग, ये महासंयोग मिल गया है हमारे को।
मनुष्य जीवन में महाभाग्य से मिल गया है। मिला अब उत्तम शुभ संयोग, हो जी यह अवसर ना खोना जी, जिन वाणी बोले छे, हो जी यह अवसर मत खोना जी, जिन वाणी बोले छे। जन्म श्रावक कुल पा करके, जन्म श्रावक कुल पा करके, हो जी तुम नरभव सफल करो जी, जिन वाणी बोले छे। धर्मचंद जी साहब क्या भजन है पुराने, कितने सुंदर भाव भरे हैं प्राचीन भजनों में, कितना मज़ा आता है, गुनगुनाते रहो। हो जी यह अवसर मत खोना जी, नहीं मैं देवगति में चला जाऊंगा, देव में, अरे क्या देव देव कर रहा है तू, ये नर देह मिली है, इसका विचार नहीं कर रहा है, इससे उत्तम संयोग नहीं मिलेगा। महान उत्तम संयोग मिल गया है, कान में जनवाणी पड़ रही है, जनवाणी माँ का हाथ है, तेरी रुचि है, परिणाम तेरे बहुत अच्छे हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मिला अब उत्तम शुभ संयोग, हो जी यह अवसर मत खोना जी, खोने योग्य नहीं है क्या सौगानी जी, ये अवसर खोने योग्य नहीं है। आलोक जी भाई साहब कारंजा से बोलो। हो जी यह अवसर मत खोना जी, जिन वाणी बोले छे। जनवाणी बोल रही है, जनवाणी बोल रही है, माँ जनवाणी कह रही है, देव पर्याय की तरफ आकर्षित मत होना, देव पर्याय की तरफ मन ललचाना नहीं चाहिए आपका। देव पर्याय आपको अट्रैक्ट करने में समर्थ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देव लोग आपके चरणों में आकर के बैठें, देव लोग आपके चरणों में आकर के अपना मुकुट धरें, जिधर से आप निकल जाएं, देव लोग आपके चरण जहां पड़े थे वहां की धूल को अपने मस्तक पर लगाएं, ऐसी आपकी योग्यता है, ऐसी आपकी सामर्थ्य है।